हेलो, आई एम निखत खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 मंथ प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया एंड डॉक्टर जैस्मिन सुर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमच्योर बेबी था मेरा। सिर्फ 900 ग्राम्स की मेरी बेबी थी, 27 वीक्स की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया। डॉक्टर तालिब सुर्वे के अंडर उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया। काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। आज हमारे साथ मौजूद है बिंदास बोल में राजू अंसारी जी। किस तरह से अपना कैरियर और भी उज्जवल बना रहे मुमरा शहर में, जब से एकनाथ शिंदे जी आए हैं CM बन के, और उन्होंने मुमरा शहर के अंदर विकास की गंगा बहा दी है। और किस तरह से लोग अब सिर्फ और सिर्फ विकास के गंगा की बात कर रहे हैं, जनता के फायदे की बात कर रहे हैं, जनता के किस तरह से अब आप जनता को हरा भरा मुमरा शहर में देखना चाहते हैं। राजू भाई, पहले तो बिंदास बोल में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जहांगीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए और मेरी इज्जत अफजाई की। दूसरी बात आपको ये कह दूं कि आज मुमरा कौसा के अंदर पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, प्लांटेशन के ऊपर, ग्रीनरीज के ऊपर लोगों ने बहुत सारे स्लोगन लगाए, क्लीन मुमरा, ग्रीन मुमरा। अच्छा। मगर इसका जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था हम नगर सेवकों ने या हम लोक प्रतिनिधियों ने, वो हम नहीं ले पाए हैं, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं, माफी मांगते हैं मुमरा कौसा की जनता से। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि 21 फरवरी से हमारे HSC के मींस 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं और 3 मार्च से SSC के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। ये दोनों बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं 26 मार्च को, और उसके फौरन बाद हमारा जो रमजान का महीना वो चालू हो जाएगा 22 मार्च से, और वो 22 अप्रैल तक के रमजान का महीना रहने वाला है। एक मुबारक महीना है। मैं लोगों से अपील करूँगा इस महीने के अंदर इबादत करें, लोगों के अंदर अपने पैसे, ज़कातों के पैसों को बराबर सही मुस्तहिकों तक के पहुँचाए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने माशरे का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादतगाह के अंदर गुजारें, इबादत करने में गुजारें, रोज़े नमाज के ऊपर ध्यान दें। मगर उसके फ़ौरन, ईद के फ़ौरन बाद जो एक वक्फा गुजरेगा बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आने का, वो 1.5 से 2 महीने का वक्फा होगा। उस वक्त में हमारे जो बच्चे मुमरा कौसा के जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में पेपर दिए हैं, ये घर में बैठे होंगे। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मैंने अपने फेसबुक लाइव पर भी कहा था कि मेरे से रास्ता कायम करें, एक ग्रुप बना करके। हम मुमरा कौसा में तकरीबन 20,000 सैपलिंग्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। 20,000, और ये 20,000 सैपलिंग्स लगाने के लिए मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता हूँ, और सब मिलके कर रहे हैं। और सब मिलके, हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग मिल करके ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह काम अच्छे से हो जाएगा। आपको कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करना, सिर्फ आपकी मेहनत की जरूरत है हमारे को। और हम एक चीज़ और चाहेंगे कि मुमरा कौसा के जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, हम ये चाहेंगे वो भी कुछ पेड़ों को अडॉप्ट कर लें। कुछ बिल्डर्स हैं वो उन पेड़ों को अडॉप्ट कर लें। वो अडॉप्ट करने के साथ में अगर वो अपना उसके ऊपर जो उसका एक ग्रिल लगाई जाती है, उसका एक सेफ्टी ग्रिल होती है, उस सेफ्टी ग्रिल पर अपना ऐड भी दे सकते हैं। वो अपने पास से वो सेफ्टी ग्रिल बनवा के ले लें, बनवा के उसके ऊपर अपना ऐड लगा लें, मगर उस झाड़ को अडॉप्ट कर लें। और अगर एक दुकानदार अगर ज्यादा नहीं 2-2 झाड़ भी अगर अडॉप्ट कर लेता है, एक बिल्डर अगर 100-100 झाड़ अगर अडॉप्ट कर लेता है, एक बड़ा, जैसे यहाँ पे शोरूम्स है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम्स है, बिग बाजार्स है, मुंबई चाट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स है, तो वो लोग अडॉप्ट कर लें। कोई 20 झाड़ अडॉप्ट कर ले, कोई 10 झाड़ अडॉप्ट कर ले, जिसकी मुमरा में बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, ग्रीन रहना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बहुत मतलब। आपको एक बात, एक खुशखबरी तो आपको शायद मालूम पड़ ही गई होगी जी, बोलिए। हमारा दीवा डंपिंग ग्राउंड बंद हो गया है। उस दीवा डंपिंग ग्राउंड के कचरे के पर आग लगने की वजह से मैं समझता हूँ मुमरा का जो O2 लेवल है, ऑक्सीजन लेवल जो है, वो बहुत नीचे था। हमने जब उसको चेक किया, हमारा जो पोल्यूशन बोर्ड जो है जब वो चेक कर रहा था, दीवा तो मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था, पर मुमरा में भी बहुत कम था। बस आज वो हटते ही राजू भाई एक्टिव हो गए कि अब मैं इसको एकदम बेस्ट करके दिखाऊंगा मुमरा शहर में। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। जी, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप देखेंगे कौसा कब्रिस्तान से लेकर के कौसा की जो अजवा स्वीट्स है नौशीन प्लाजा के अंदर, उसके बीच में सिराज डोंगरे साहब ने कुछ पेड़ लगाए हैं। वो भी पेड़ के शौकीन है, ग्रीनरीज के शौकीन है, नेचर के शौकीन है, मैं भी नेचर का शौकीन हूँ। तो उन्होंने जो लगाए हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने झाड़ को लगाया, पाला पोसा और बड़ा किया। राजू भाई, एक शौक 2 जन का है, ये शौक पूरे मुमरा का कैसा होगा?
इसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करने की जरूरत है। मुमरा में बहुत सारे शौकीन हैं। आप देखेंगे तमाम सोसाइटीज के अंदर अच्छे अच्छे गार्डन्स बने हुए हैं। तमाम लोगों ने अपने घरों की गैलरीज के अंदर, अपने बालकनीज के अंदर लोगों ने एक छोटा सा ग्रीनरीज का अपना एक शौक जो है उसको पूरा करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ ये शौक को लोग थोड़ा सा घर से बाहर निकल के करें और मुमरा कौसा में करें। आपके जरिए से जनता को ये भी बता दीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, अगर हम अच्छे तरीके से हमारे पेड़ पौधे लगा देते हैं तो इसमें 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो हवा है, इस हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ेगा जी। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम बोरिंग फेल हो जा रही है। इन पेड़ पौधे के लगाने की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा। वो राइज करने से हमारी सारी बोरिंग वापस जिंदा हो जाएंगी, हमारी सारी बावड़ी और जो कुएं हैं वो जिंदा हो जाएंगे। देखो जनता, इस तरह से एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है और वही दे रहे हैं हमारे समाज सेवक राजू भाई जी। कंटिन्यू। और तीसरी चीज एक और ये अच्छी है कि आप देखेंगे हमेशा कि मुमरा कौसा में अतिक्रमण का बड़ा अत्याचार है। जहाँ देखो वहाँ इलीगल एनक्रोचमेंट्स होते चले जा रहे हैं, फॉरेस्ट की जगहों पर भी होते चले जा रहे हैं। मैंने तो उसका संज्ञान लिया है और कोशिश करूंगा अभी कि थोड़ा सा फॉरेस्ट का हिस्सा साफ हो जाए। मगर अगर हमको हमारे फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो ये पेड़ पौधे लगाने से एक चीज ये अच्छी हो जाएगी कि वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, लोग झोपड़े बना करके, प्लास्टिक के शेड बना करके रह रहे हैं, कम से कम वो कम हो जाएगा। ये तो फॉरेस्ट अधिकारी से यदि आपको मिलने का मौका मिलता है और इसकी सूचना आप अपर लेवल पे किसको देंगे? सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी 3 मीटिंग डीएफओ साहब से हो चुकी है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। और डीएफओ से हमारी मीटिंग हो चुकी है और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वो। उन्होंने आकर के हमें यहाँ पर एक विजिट दी थी। मैं उनके साथ में नहीं था। वो बोले कि नहीं आपके साथ में नहीं आऊंगा, मैं अकेले आकर के देख लूंगा। जो मैंने कंप्लेंट्स दी, जो मैं जिस तरीके से मैंने उनको बताया, उन्होंने डीएफओ ने पूरे मुमरा कौसा का दौरा किया है और मुझे उन्होंने ये आश्वासन दिया है। बाद में उन्होंने मुझे बुलवाया था, मैं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि राजू भाई जो कंप्लेंट्स आपने की हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। हम जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे और जो बचा हुआ आपका फॉरेस्ट लैंड है उसमें जो बाउंड्री का काम बाकी रह गया है वो बाउंड्री वर्क्स पूरा करेंगे। दूसरी चीज और तीसरी चीज जो प्लांटेशन करना है। आज हमारी जो सह्याद्री रेंज की पहाड़ी है, तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 4000 एकड़ का प्लॉट है ये। 4000 एकड़ की पहाड़ी है ये। इस पे हम अगर चाहें, देखो आपको एक बता दूं, मैं पहले इन जंगलों में आदिवासी रहा करते थे। वो यहाँ पर बेर तोड़ लिया करते थे, काजू तोड़ लिया करते थे, फनस तोड़ लिया करते थे, जामुन तोड़ लिया करते थे, जंगली इमली तोड़ लिया करते थे, आम तोड़ लिया करते थे। उनसे उनका घर चल जाता था, उनको 2 पैसे कमाने को मिल जाते थे, पेट भरने को फल फ्रूट मिल जाया करते थे। आज हमारे पूरे इस पहाड़ों के ऊपर कोई झाड़ बचे नहीं है। मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किसको जिम्मेदार मानते हैं ये चीज खत्म हुई? इसलिए हम अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं कि हम लोगों की गलतियां नहीं कि हमने उनको सही तरीके से उनका संरक्षण नहीं कर पाए, उनको सुरक्षित नहीं रख पाए, जिसकी वजह से वो सारे झाड़ मर गए, टूट गए, कट गए। मगर अब वापस हमारे पास मौका मिला है और मैं आपको एक वादा करता हूं कि जितने झाड़ लगेंगे उतने झाड़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। क्या बात! पूरे मुमरा कौसा के लोग खाली मेरे से राब्ता कायम करें और ये मेरे अकेले से नहीं होगा। पूरे मुमरा के लोग मिल करके एक टीम बनाएं, क्लीन मुमरा, ग्रीन मुमरा की टीम बनाएं और हम सब मिल करके इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। शहर हमारा, फिक्र हमारी। तो वाकई अब राजू भाई एक्टिव हो चुके हैं। किस तरह से मतलब जनता के बीच में उतरेंगे, पूरे शहर में हरा भरा दिखेगा, यानी कि पेड़ पौधे नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी इन पे उम्मीद रखते हैं। अल्लाह करम है कि आप पूरे मुमरा कौसा लोग मुझे हमेशा रोड पर ही दिखोगे जी। कभी हॉस्पिटल का मसला हो, कभी स्कूल का मसला हो तो सबसे पहले हम ही भागते हैं। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं ये समझता हूं कि हमें एक जागरूक तरीके से, एक पैशनेट तरीके से हमें अपना काम करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर आए हो और आपके अंदर पैशन नहीं है तो फिर आप बिजनेसमैन हो जाओगे। आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। मेरा वो तकनीक, मेरी वो तरीके नहीं है। मैं पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैशन की वजह से हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं जिंदगी भर बैठ के खा सकता हूँ। मेरे वालिद साहब ने मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे वालिद साहब ने इतना मुझे पैसा दे करके गए हैं, इतना प्रॉपर्टी दे करके गए हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बैठ के खा सकता हूँ। मगर पॉलिटिक्स में आने का मकसद हमारा, मेरे वालिद साहब का भी वही था और हमारा भी वही है कि किस तरीके से हम लोग खिदमत खल्क कर सकें, बेलौस होकर के काम कर सकें, लोगों के दुख और तकलीफों के अंदर उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रह सकें, उनके दुख तकलीफ किस तरीके से दूर हो उसके ऊपर हम लोग हमारा मेहनत, हमारी ताकत लगा सकें। लोगों को कहीं अगर आर्थिक तंगी हो तो उस आर्थिक तंगी को किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए हम हमारी तरफ से भी कुछ करते हैं। कुछ हमारे जो दुसुकदार दोस्त हैं, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, होटलियर्स हैं, पैसे वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, हम उनके पास भी गुहार लगाते हैं, भीख मांगते हैं उनसे कि सर हमारे फलाने के पास खाने को अनाज नहीं है, उसका अनाज का खर्चा इतना है। अभी मेरे आपको बता दूं, मैं हमारी एक एनजीओ है यहाँ पर, वो एनजीओ के जरिए से 431 घर का राशन पर महीने जा रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। मेरा नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। एक एनजीओ कर रहा है, वो अच्छे से कर रहा है। ऐसे ही हमारे एक बिल्डर है यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो अक्सर रमजान के महीने के अंदर तकरीबन
5,000 घरों के अंदर राशन बांटते हैं। हमारे बाजू में एक बिल्डर हैं, वो माशाल्लाह हर पूरे रमजान के महीने पैसा बांटते हैं और अक्सरियत में मैंने साल के 12 महीने भी करते हैं, जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर ये चंद लोगों से वो काम पूरा नहीं होगा। 10-12 लोगों ने मिलकर के काम किया तो मुमरा कितनी बड़ी आबादी है, 7.5 लाख की आबादी, पूरा मुमरा कौसा लोगों की मदद करे। पूरा मुमरा कौसा गरीब इलाका है, यहाँ पर स्लम के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। बम्बई से झोपड़ा बेच करके आए हुए लोग हैं, झोपड़ा टूट कर आए हुए लोग हैं, वहाँ से भगाए हुए लोग हैं, दंगे से प्रभावित लोग हैं, वो यहाँ पर आकर के बसे हैं। तो उनके पास ऐसा कोई सरमाया नहीं है कि वो अपने आप को बिजनेस में खड़ा कर सकें या कुछ कर सकें। तो मेरी अपील यही रहेगी मुमरा कौसा के तमाम लोगों से, तमाम पैसे वालों से, कि अपने ज़कात का पैसा रमज़ान के महीने में सही मुस्तहिक तक पहुँचाने की कोशिश करें। यस, क्या बात है। देखिए राजू भाई की सोच और किस तरह से मतलब लोगों के बीच, और जो आपने कहा कि अब हरा भरा मुमरा दिखना चाहिए। तो अब जैसे कि लास्ट टाइम से अभी तक कितने लोग कांटेक्ट में आए आपके? तकरीबन 100-150 लोग मेरे कांटेक्ट में आ चुके हैं। ये बड़ी बड़ी सोसाइटी में नाम नहीं लूँगा उन सोसाइटियों का, कोई बात। वो सोसाइटी के लोगों ने मुझे ऐसा कहा, जो रोड को लग कर जो सोसाइटियाँ हैं पूरे मुमरा कौसा के अंदर, उन्होंने कहा राजू भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम तो इसके ऊपर मेहनत कर भी चुके हैं पहले, कि हमारे रोड के जो फुटपाथ है, जो डम्मी फुटपाथ है, जो रोड साइड गटर्स हैं, वहाँ पर हमको प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब रोड वाइडनिंग की गई 2016 की बात है मेरे ख्याल से, जब संजीव जायसवाल ने उसको वाइडनिंग की, तो बहुत सारे झाड़ हमारे कट गए हैं, टूट गए हैं। हमें वापस से वो रीप्लांट करने की ज़रूरत है, पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमारा ये पूरा बाईपास जो है, इसके ऊपर पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमारे जो ये बाय जंक्शन से लेकर के रईस अनीस गार्डन तक का जो सर्विस रोड है, मेडफोर्ड हॉस्पिटल का जो हिस्सा है, वहाँ पर हमें पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमारा जो पहाड़ का इलाका है, वहाँ पर हमें पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। ये बड़ा काम है, 20,000 झाड़ ना मैं अकेले लगा पाऊँगा, ना आप अकेले लगा पाएंगे। इसीलिए मुझे कम से कम 1000 से 1200 लोगों का, वॉलंटियर्स लोगों का एक कैडर चाहिए। ये कैडर मिल जाएगा, हम बैठ के इसी ऑफिस के अंदर बैठ करके हम लोग उसको प्लान करेंगे, और इंशाल्लाह ईद के बाद में हम लोग उस काम को चालू कर देंगे। यस, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, खूब यूं ही। और हरा भरा किसको नहीं चाहिए, जिनको नहीं चाहिए वो तो अब शहर से दरबदर होने वाले हैं, और जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने भी उसका ध्यान नहीं दिया, और नहीं दिया तो नहीं दिया। ये मैं मुमरा कौसा के लोगों से अपील करूंगा, जो पुराने थे उनसे भी, और जो नए वोटर बने हैं उनसे भी, कि वोट करते वक्त में अपने माशरे में क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन मुमरा को बेच रहा है और कौन मुमरा के लिए फिक्र करता है, कौन मुमरा के अंदर पैसा दे करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है, और कौन मुमरा के सही मसलों को उठाने के और उनको काम करने की कोशिश कर रहा है, इसका ध्यान दें। कौन ऐसा कैंडिडेट है हमारे पास जिसके अंदर पैशन है, वो ऐसा तो नहीं कि वो खाली बिजनेस माइंडेड हो, खाली प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हो। हमारा काउंसिलर ऐसा होना चाहिए, हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर अदल का मादा हो, इंसाफ करने का मादा हो, वो इंसाफ करने वाला हो। कहीं ऐसा ना कि हमने किसी जुल्मी को बिठा दिया फिर 5 साल तक हम रोते रहें। तो ये सब चीज़ हमको सब तरीके से ठोक बजा के देखनी पड़ेगी। देखें, समझें, और समझने के बाद में उनके साथ में काम करके उनको वोटिंग करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना